प्रसिद्ध और रोचक घटना को जानते हैं जिसने लक्ष्मण दास को बना दिया नियम करौली बाबा। ये कहानी हमें बताई थी रिचर्ड अल्बर्ट ने, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था। उनके अनुसार एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं थी। इस पर टीटीआई ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को जबरन उतारने के बाद मानो ट्रेन ने चलने से मना कर दिया हो। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन नहीं चल रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल भी हुई, पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली। परंतु फिर भी ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब ट्रेन में बैठे एक आदमी ने सुझाव दिया, जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है, उन्हें वापस बैठा लिया जाए तो शायद यह ट्रेन चल पड़े। माना जाता है तब सबकी विनती पर बाबा ट्रेन में चढ़ने के लिए मान गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह कि रेलवे कर्मचारी आगे से सभी साधु संतों का सम्मान करेगी, और दूसरी यह कि इसी जगह पर, यानी कि जहां ट्रेन रुकी है, वहां एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए। उस समय रेलवे के अफसरों ने उनकी बात मान ली और बाबा को वापस ट्रेन में चढ़ा लिया, जिसके बाद मानो जादू सा हुआ और ट्रेन चल पड़ी। उस समय बाबा ने मजाक में कहा भी था कि भला मेरे चढ़ने से ये ट्रेन कैसे चल पड़ी। वैसे मित्रों, जहां यह ट्रेन रुकी वह जगह थी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम था नीम करौली, और तब से ही बाबा लक्ष्मण दास को नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। माना जाता है कि बाबा को लोगों के दुखों का पहले से ही ज्ञान था। उन्हें पता था कि नीम करौली गांव के आसपास एक भी स्टेशन नहीं है, जिसके कारण लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, और इसी कारण बाबा ने यह सब खेल रचा। तो मित्रों, इस तरह लक्ष्मण दास बन गए नीम करौली बाबा। बाबा की श्रद्धा केवल हनुमान जी में थी, और लोगों का मानना है कि वही हनुमान जी के अवतार थे। अब यह बात कितनी सच है यह तो नहीं पता, पर कुछ लोग यह भी दावा करते थे कि उनकी परछाई में उन्हें कभी कभी पूंछ सा दिखाई देता था। पर बाबा ने कभी ये बातें स्वीकार नहीं की, यहां तक कि जब भी कोई उनके पैर छूने आता तो वे मना कर देते और कहते, पैर छूने ही हैं तो हनुमान जी के छुओ, मैं तो बस उनका एक साधारण सा भक्त हूं। नीम करौली बाबा की इसी सादगी को देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं उन कड़ियों को जो हनुमान जी और नीम करौली बाबा को जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और माना जाता है कि उन्होंने उनके लिए 13 सालों तक एक गुफा में तपस्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी की तरह ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के बल पर वो एक ही टाइम में एक से अधिक जगह पर उपस्थित रह सकते थे। वो अपनी हाइट घटा या बढ़ा सकते थे, भविष्य देख सकते थे और लोगों के माइंड्स को पढ़ सकते थे। परंतु नीम करौली बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की, लेकिन उनकी कहानियां इतनी मशहूर हैं कि इन्हें झुठलाया भी नहीं जा सकता। तो चलिए हम उन्हीं कुछ कहानियों को जानते हैं। एक समय नीम करौली बाबा अपनी दाढ़ी बनवाने नाई के पास गए हुए थे। उस समय वह नाई काफी दुखी था। बाबा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? तब नाई ने दुख भरे स्वर में कहा, बाबा मेरा बेटा 3 दिनों से घर नहीं आया है। वह काम की तलाश में गया था और अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया पर उसका कहीं पता नहीं चला। इतना सुनते ही बाबा वहां से उठकर चले गए। नाई आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उनकी दाढ़ी अभी पूरी बनी नहीं थी। उनके दाढ़ी पर अभी भी साबुन की झाग लगे हुए थे। पर फिर 2 मिनट बाद बाबा वापस आ गए और अपनी दाढ़ी बनवाई। इसके बाद जब नाई अपने घर गया तो उसका बेटा घर वापस आ चुका था। यह देखकर वह खुश हो गया और पूछा कि कहां था इतने दिनों तक। तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं काम की तलाश में काफी दूर निकल गया था और आखिर में देखा कि मेरे पास वापस लौटने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी एक बाबा आए मोटी चादर ओढ़े हुए, जिनके दाढ़ी के बालों पर साबुन लगी थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और तुरंत घर जाने को कहा। नाई समझ गया कि वह और कोई नहीं बल्कि नीम करौली बाबा ही थे, पर वह सोचकर भी हैरान था कि बाबा तो केवल 2 मिनट के लिए ही गए थे। आखिर इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती?